हे भगवान, ये हमने क्या कर दिया। जिस लड़की को हमने हमेशा नीचा दिखाया, आज वही हमारी आखिरी उम्मीद बन गई। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां लेकर आते रहते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी दुनिया बस उसकी एक बेटी सिया थी। सिया बचपन से ही बहुत सीधी, मेहनती और शांत स्वभाव की लड़की थी, लेकिन गांव के लोगों की नजरों में उसकी कोई कीमत नहीं थी। उसकी एक ही गलती थी, वो दिखने में साधारण थी, सांवली थी और हमेशा पुराने कपड़े पहनती थी। गांव की औरतें अक्सर उसका मजाक उड़ाती थीं। अरे रामू, इस लड़की का क्या होगा? इससे कौन शादी करेगा? ये तो बोझ है, बोझ। ये शब्द सिया के दिल को हर रोज चुभते थे, लेकिन उसने कभी किसी को जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप अपने काम में लगी रहती। रामू के पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी, जिससे दोनों किसी तरह अपना गुजारा करते थे। सिया हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती। सबसे पहले वो अपने पिता के लिए पानी भरती, चूल्हा जलाती, थोड़ा सा खाना बनाती और फिर खेत में चली जाती। धूप की तपती किरणें हों या ठंडी हवाएं, सिया कभी पीछे नहीं हटती। उसके हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन उसके हौसले कभी नहीं टूटते। रामू कई बार उसे देखकर सोचता, काश मेरी बेटी को भी खुशियां मिलें। लेकिन किस्मत को शायद उनका इम्तिहान लेना था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। आसमान जैसे रूठ गया हो। महीनों तक एक बूंद बारिश नहीं हुई। खेतों की मिट्टी फट गई, फसलें सूख गईं और घर में अनाज खत्म हो गया। एक रात रामू चुपचाप बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटी, अब हम क्या करेंगे? सिया ने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में हिम्मत। बाबा, जब तक हम मेहनत करते रहेंगे, रास्ता जरूर मिलेगा। अगले दिन सिया काम की तलाश में गांव के घर घर गई, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ ताने मिले। तो क्या काम करेगी? पहले खुद को देख, हमें तेरी जरूरत नहीं। ये सुनकर उसका दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन वो जंगल की तरफ लकड़ी लेने गई। वहां उसने कुछ अजीब चीज देखी। कुछ जंगली फल और औषधीय पौधे जो बाकी पौधों से अलग थे। उसे अपनी माँ की एक बात याद आई, प्रकृति में हर चीज की कीमत होती है। बस उसी दिन सिया ने फैसला कर लिया। अब वो रोज जंगल जाने लगी, फल और जड़ी बूटियां इकट्ठा करती और शहर जाकर बेचती। शुरुआत में उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। एक दिन एक बूढ़े वैद्य ने उससे कहा, बेटी, तुम्हारे पास जो पौधे हैं ये बहुत कीमती हैं। अगर तुम इन्हें सही तरीके से उगाओ तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। ये बात सिया के दिल में बैठ गई। कुछ महीनों बाद सिया ने जंगल के पास एक छोटी सी जमीन किराए पर ली। उसने वहां जड़ी बूटियां उगाना शुरू किया। दिन रात मेहनत की, मिट्टी को समझा, पौधों को सींचा। गांव वाले फिर हंसे, अब ये जड़ी बूटी उगाएगी, इससे क्या होगा? लेकिन सिया को अब किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता था। समय बीतता गया और धीरे धीरे उसके पौधे अच्छे से बढ़ने लगे। एक दिन शहर से एक बड़ा व्यापारी उस इलाके में आया। उसकी नजर सिया के खेत पर पड़ी। वो हैरान रह गया, इतनी अच्छी जड़ी बूटियां इस छोटे से गांव में? वो सिया के पास गया और बोला, क्या ये सब तुमने उगाया है? सिया ने सिर झुकाकर कहा, हाँ। व्यापारी ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी सारी फसल खरीदना चाहता हूं और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें शहर में बड़ा काम दिला सकता हूं। सिया को यकीन ही नहीं हुआ। उस दिन पहली बार उसकी मेहनत को किसी ने पहचाना था। धीरे धीरे सिया की जिंदगी बदलने लगी। उसकी कमाई बढ़ने लगी। उसने अपने पिता के लिए नया घर बनाया, खेत बढ़ाया और सबसे बड़ी बात, उसने उसी गांव में काम शुरू किया जहां उसने उन लोगों को नौकरी दी जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन वही औरतें उसके सामने खड़ी थीं, सिर झुकाए, आंखों में शर्म। उनमें से एक बोली, हमें माफ कर दो सिया, हमने तुम्हें बहुत दुख दिया। कुछ पल के लिए सिया चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, गलती इंसानों से होती है, लेकिन बदलना भी इंसान ही सीखता है। इतने में रामू भी वहां आ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने सिया को गले लगाते हुए कहा, बेटी, आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। सिया की आंखों से भी आंसू बहने लगे। बाबा, ये सब आपकी वजह से है। जिस लड़की को कभी बोझ कहा गया, आज वही पूरे गांव का सहारा बन गई। जिसका मजाक उड़ाया गया, आज उसी के सामने लोग सिर झुकाकर खड़े हैं।
इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। असली ताकत मेहनत, हिम्मत और विश्वास में होती है, और जो इंसान खुद पर भरोसा रखता है वो एक दिन पूरी दुनिया बदल सकता है। अगर आपको भी लगता है कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।